चूरू के एवरेस्ट विजेता गौरव शर्मा के परिवार पर कायराना हमला, वारदात का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। चूरू जिले के इकलौते एवरेस्ट विजेता गौरव शर्मा के परिवार पर दीपावली की रात हमला कर देने का मामला सामने आया है। इस हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी के मुताबिक ये घटना रात 9:25 के करीब की है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से परिवार को खौफजदा किया गया। जयपुर में रहने वाले गौरव शर्मा हर साल की तरह इस बार भी दीपावली मनाने अपने पैतृक निवास चूरू पहुंचे थे। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर घटना का पूरा विवरण साझा करते हुए चूरू पुलिस और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। गौरव शर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि रविवार रात 9:25 के करीब उनके आनंद भवन गौशाला रोड चूरू स्थित घर पर अचानक 15-20 लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके परिवार पर पत्थर और सूतली बम फेंके, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी गई। यहां तक कि घर के बाहर खड़ी पेट्रोल कार को जलाने की कोशिश की गई। गौरव के अनुसार इस तरह की वारदात ने उन्हें सन्न और आहत कर दिया है। उन्होंने चूरू पुलिस से तत्काल कार्रवाई और दोषियों को सख्त सज़ा देने की मांग की है। उन्होंने लिखा, ये चीख पुकार और हिंसा कानून व्यवस्था अच्छे से संभालेगी, ये हम सभी आशा करते हैं। गौरव शर्मा और उनके परिवार पर हुए इस हमले से शहरवासियों में आक्रोश है। लोग सोशल मीडिया पर भी प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एसपी जय यादव ने दीपावली पर शहर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से की मुलाकात, मिठाई देकर बढ़ाया हौसला। चूरू शहर में दीपावली पर्व पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से एसपी जय यादव सोमवार देर शाम 8 बजे करीब अचानक निरीक्षण पर निकले। एसपी जय यादव ने शहर के विभिन्न पॉइंट्स पर तैनात अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की, उनकी मेहनत की सराहना की और उन्हें मिठाई भेंट की। एसपी यादव ने धर्मस्तूप चौकी, लाल घंटाघर, सफ़ेद घंटाघर, मोजासिया चौक, गढ़ चौराहा और जैन गेस्ट हाउस के पास पहुंचकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने जवानों से ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली और कहा कि दीपावली जैसे बड़े त्यौहार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसपी जय यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर समाज की सुरक्षा में जुटे हैं, जो प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने सभी से सजग रहकर ड्यूटी करने और आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने की अपील की। मिठाई भेंट कर एसपी ने जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनके समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस की यही तत्परता जिले में शांति और सुरक्षा की मिसाल कायम करती है। चूरू में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और सद्भाव के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है। हमारे पुलिसकर्मी भी चाहे ट्रैफिक के हों, चाहे थाने के हों, चाहे लाइन के हों, बहुत ही मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और पूरा पब्लिक का सहयोग मिल रहा है। इसलिए जो भी हमारे पुलिसकर्मी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, परिवार से दूर है, सब लोग ताकि त्यौहार अच्छे से मना सकें दिवाली का, इसलिए हमारे पुलिसकर्मी हर चौराहे पे खड़े हैं और मजबूती से ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनको हौसला बढ़ाने के लिए और उनके अच्छे से ड्यूटी कर सके, उनको मोटिवेट करने के लिए अभी सबको मिठाई भी दी जा रही है और उत्साह वर्धन भी करा जा रहा है ताकि ऐसी मजबूती से ड्यूटी
करते हैं और सबको चेक भी करा जाएगा। वार्ड संख्या 17 के एजाज अहमद ने मात्र 1 रुपये और नारियल लेकर किया विवाह, तेलियन समाज में पेश की मिसाल। चुरू सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में कौम तेलियन ने एक नई और प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। चुरू के वार्ड संख्या 17 के एजाज अहमद गोरी ने अपनी शादी को सादगी और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक बनाते हुए बिना बैंड बाजा केवल 25 बारातियों और 1 रुपये व नारियल लेकर विवाह संपन्न किया। ये पहल समाज में दहेज प्रथा और दिखावे की होड़ के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में सामने आई है। डॉक्टर साजिद चौहान ने सोमवार शाम 5 बजे करीब बताया कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले रियाजुद्दीन गोरी के पुत्र एजाज अहमद की शादी चूरू के वार्ड संख्या 10 निवासी समाजसेवी महबूब चौहान की पुत्री आफरीन के साथ सादगीपूर्ण माहौल में हुई। विवाह में दहेज का कोई लेन देन नहीं हुआ, केवल प्रतीक स्वरूप 1 रुपये और नारियल लेकर इस पवित्र रिश्ते को निभाया गया। डॉक्टर चौहान ने बताया कि बारात में महिला और पुरुषों सहित मात्र 25 लोगों ने हिस्सा लिया। यह विवाह पूरे मुस्लिम तेली समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। वर्तमान समय में जहां महंगाई और दिखावे की संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, वहीं कौम तेलियन समाज की यह सादगी भरी शादी समाज में एक नई सोच का संचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सोने चांदी के बढ़ते भाव और बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा के बीच एजाज अहमद की यह पहल सामाजिक जिम्मेदारी और परंपराओं में सुधार की दिशा में एक सशक्त कदम है। कौम तेलियन समाज अब पुरानी कुरीतियों को समाप्त कर नई पीढ़ी के लिए सादगी, समानता और प्रेम का संदेश दे रहा है। ये शादी न केवल एक परिवार का आयोजन रही, बल्कि समाज के लिए भी एक अनूठी और भावनात्मक मिसाल बन गई है। बिहार में एनडीए की होगी जीत, बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाएगी जनता। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दिया बयान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया है। चूरू के सुभाष चौक पर सोमवार को मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि बिहार की जनता सुशासन और विकास के पक्ष में है और वह एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। राठौड़ ने शाम 4 बजे करीब बताया कि वे गत 2.5 सप्ताह तक बिहार में रहे, जहां उन्होंने भाजपा और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में कई जिलों में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जनता का जबरदस्त उत्साह देखा और यह स्पष्ट है कि लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गहरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बढ़ते हुए बिहार का सपना देख रही है। डबल इंजन की सरकार ने जिस बेमिसाल सुशासन और विकास की राह दिखाई है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए जनता एक बार फिर एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने कहा कि महागठबंधन का शगुफा टाई टाई फिश साबित हुआ। अब वे दोस्ताना संघर्ष की बात कर रहे हैं। ये वही दल है जो एक दूसरे को ख़त्म करने की राजनीति करते रहे हैं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा की तर्ज पर उनका गठबंधन बिखर चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब तक उस दौर को नहीं भूल सकी है जब अपहरण, फिरौती, हत्याएं और नरसंहार आम बात थे। 2005 से पहले के उस जंगल राज को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। राठौड़ ने कहा कि इस बार जनता सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एनडीए को पहले से भी बड़े बहुमत से जीत दिलाने जा रही है। बिहार में मेरा प्रवास लगभग 2.5 सप्ताह का रहा। मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि पिछली बार से ज़्यादा बड़े बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ये जो एनडीए गठबंधन का शगुफा था, ये टाई टाई फिश साबित हुआ। दिल के टुकड़े हजार हुआ, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा की तर्ज पर अब दोस्ताना संघर्ष की बात कर रहे हैं। वहाँ के लोग बढ़ते हुए बिहार की तरफ देख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार पुनः बनाना चाहते हैं। सुशासन बेमिसाल रहा, बिहार प्रगति के सोपान पर चढ़ने का काम किया। पूरा जंगल राज जिसमें भ्रष्टाचार का तांडव था, अपहरण थी, फिरौतियाँ थी, हत्याएं थी, नरसंहार था, उसको आज भी याद करके 2005 के उस शासन को लोग कांप उठते हैं। इसलिए बिहार में एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपावली का पर्व। दीपों की जगमग रोशनी में डूबी रही रात।
चूरू जिले में रोशनी और खुशियों का पर्व दीपावली सोमवार को जिले भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिला। बाजारों में रौनक रही। मिठाइयों, सजावटी सामान, उपहार और कपड़ों की दुकानों पर दिन भर भीड़ उमड़ी रही। शाम 7 बजे के बाद पूरा शहर दीपों और रंगीन झालरों की जगमग रोशनी में नहाया नजर आया। चूरू शहर के मुख्य बाजार सुभाष चौक, घंटाघर, रेलवे स्टेशन रोड, गांधी चौक और गढ़ परिसर को विशेष रूप से सजाया गया। हर घर और प्रतिष्ठान को रंगीन लाइटों व दीपकों से सजाया गया था। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा के दौरान परिवार के सभी सदस्य पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित हुए और विधिवत लक्ष्मी पूजन किया। पूजन के बाद घर घर दीपक जलाए गए, जिनकी मध्यम लौ ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। बच्चों और युवाओं ने आतिशबाजी की। देर रात तक पटाखों की गूंज और दीपों की रोशनी से शहर का हर कोना जगमगाता रहा। नगर परिषद की ओर से भी दीपावली पर विशेष लाइटिंग व सजावट की गई। कई सामाजिक संस्थानों ने दीपोत्सव के अवसर पर जरूरतमंदों को मिठाइयां और कपड़े भी वितरित किए और त्योहार की खुशियां साझा की। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने पारंपरिक ढंग से दीपावली पूजन किया। इस महापर्व पर लोगों ने देश प्रदेश में सुख, शांति, तरक्की और समृद्धि की कामना की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सारण ने मोजासिया चौक से सुभाष चौक तक पैदल की रामाश्यामा, खरीदे मिट्टी के दीपक, सुभाष चौक पर ली चाय की चुस्कियां। चूरू में दीपावली पर्व पर सोमवार को शहर का मुख्य बाजार उल्लास और रौनक से सरोबार रहा। इसी माहौल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सारण आमजन के बीच पहुंचे और व्यापारियों तथा नागरिकों से रामाश्यामा करते हुए दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। दोनों नेता मोजासिया चौक से सुभाष चौक तक पैदल घूमे। अपने समर्थकों के साथ वे रामगढ़िया दरवाजा, गूदड़ी बाजार, गढ़ चौराहा, सफेद घंटाघर और सुभाष चौक तक रामाश्यामा करते हुए पहुंचे। बाजार में व्यापारियों ने साफा पहनाकर, मिठाई खिलाकर और फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राठौड़ ने इस दौरान बाजार से मिट्टी के दीपक भी खरीदे। इस मौके पर राठौड़ ने दोपहर 2 बजे करीब कहा कि चूरू से उनका आत्मीय रिश्ता दशकों पुराना है। उन्होंने कहा कि चूरू की जनता ने हर सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। दीपावली पर व्यापारियों और आमजन से मिलना पुराने संबंधों को ताज़ा करने जैसा है। राठौड़ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जिले में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जीएसटी दरों में कमी से व्यापार को नई गति मिली है और बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद दीपोत्सव का उल्लास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि दीपावली भाईचारे, सौहार्द और समृद्धि का पर्व है। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से चूरू निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। सारण ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आमजन के हित और हर वर्ग के कल्याण के लिए सतत कार्यरत है। रामाश्यामा के बाद दोनों नेताओं ने सुभाष चौक पर आमजन के बीच चाय की चुस्कियां ली और लोगों से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, प्रधान दीपचंद राहड़, दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, पूर्व सभापति विजय शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। वर्षों की परंपरा, चूरू के साथ आत्मीयता का रिश्ता, राजनीति में पहला प्यार कहूं तो चूरू, हमेशा की भांति इस बार भी दीपोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं देने और लेने के लिए अपने पूरे मित्र मंडली और कार्यकर्ताओं के साथ निकले हैं। ये दीपावली चूरू वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए खुशहाली लेकर आए, उन्नति लेकर आए, तरक्की लेकर आए। डबल इंजन की सरकार में वो सारी आकांक्षाएं जो मन में पाले बैठे हैं चूरू वासी वो पूरी हो और निश्चित तौर पर उस और कई कदम बढ़े हैं। ढेरों सारी शुभकामनाएं। हर साल की भांति दीपावली पर रामाश्यामा के लिए बाजार में पिछले 35-40 साल से राठौड़ साहब के साथ आते हैं। व्यापारियों को रामाश्यामा करने के लिए, बधाई देने के लिए और लेने के लिए हम सब पार्टी कार्यकर्ता इस चूरू में व्यापारियों से रामाश्यामा करें। मैं चूरू वासियों को बधाई और धन्यवाद दूंगा। दीपावली ऐसे ही दीपावली आती रहे, जिस तरह धन वर्षा है, जिससे व्यापारियों को पैसा वर्षा है, वैसा ही काम होता है। हर साल दिवाली आती रहे। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बधाई।